नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो ईएमआरएस पीजीटी पेपर हुआ है तो उसका फुल सॉल्यूशन आंसर की लेकर हाजिर हूँ साथियों। पेपर सॉल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे जनरल इंग्लिश। तो दोस्तों, जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन। तो साथियों, इसमें से आपको 8 मार्क्स लेकर आने थे दोनों को मिला करके। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच of the underlined word in the following sentence. कमला वाज ऑल अलोन व्हेन आई सा हर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है एडवर्ब। जो 4 नंबर का ऑप्शन है एडवर्ब, ये इसका सही आंसर हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पर, चूज द ऑप्शन विच द फॉलोइंग जम्प्ड ग्रुप्स ऑफ द वर्ड कैन बी करेक्टली rearranged फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो साथियों, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 DCAB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है साथियों, चूज द ऑप्शन ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन ब्लो। तो इंटीग्रिटी जो है उसका अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो इसका अपोजिट है साथियों। इसमें जो सही आंसर है, आंसर नंबर 4, वह है कंप्लेंस। कंप्लेंस इसका सही आंसर हो जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 101, 102, 103 में जो आंसर है वह 444, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मेनी नॉट हैव एन एरर, आइडेंटिफाई द वन विथ द एरर इफ एनी। तो साथियों, इसमें है जो है सही आंसर आपका हो जाने वाला है इसमें ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि जो डी वाला है 50 रुपीज़ नोट, ये इसका रॉन्ग है, मतलब कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, दिस नेशनल हाईवे रन्स हिल एंड प्लेन। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन ब्लो। फास्टिडियस का सही जो है इसमें आंसर होगा साथियों, इसका मतलब जो है वह इसका सही आंसर हो जाता है मर्टिकुलियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, आइडेंटिफाई द काज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट ही वुड स्कोर ए सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सर्टेन। तो साथियों, इसका सही जो आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, सेंट जेम्स इज चर्च नियरेस्ट माई रेसिडेंस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डी चर्च। क्वेश्चन नंबर 109, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड, आई गेव यू ए पेन लास्ट ईयर। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना था। 109 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए पेन वाज गिवन टू यू लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 110, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स यूज इन द गिवन सेंटेंस, वन द वे ही हैड लंच ऑफ ए काइंड। ऑफ ए काइंड का जो अर्थ बताना था इसमें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऑफ ए पुअर काइंड। देखते हैं साथियों हिंदी पार्ट 4 जो है आपका हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन था इसका, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 उत्कर्ष निष्कर्ष। ये जो विलोम है इसका युग्म है ये असंगत है, सही नहीं है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, निरमिष का सामिष हो जाएगा, ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा, जो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची अंबर है, तारापथ है, अब्र है, मधुदूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, शब्द वाग जाल का संधि विच्छेद है। तो वाग धन जाल, वाग है धन जाल, वाग धन जाल, वाग धन जाल। ऑप्शन नंबर 4 वाग धन जाल सही इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, विरोचित का संधि विच्छेद है। तो साथियों इसमें वीराधन उचित ये भी सही नहीं है, वीरोधन उचित वीरोधनचित ये भी सही नहीं है, और वी धन रोचित ये भी ठीक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीर धन उचित। क्वेश्चन नंबर 115, जो व्याकरण को जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सही आंसर होगा इसका
जो है व्याकरणी ये भी गलत है, व्याकरणक ये भी गलत है, व्याकरणिक ये भी गलत है, व्याकरण ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वधूत्सव ये भी गलत है, वधुत्सव ये भी गलत है, वधुत्सव ये भी गलत है, वधु उत्सव मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, अनुलोम का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुलोम है, अनुलोम है, अवलोम है, ये सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा प्रतिलोम। इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यासागर का सामासिक विग्रह है। विद्या और सागर गलत है, ये भी विद्या के लिए सागर ये भी गलत है, विद्या में सागर ये भी गलत है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 विद्या का सागर। क्वेश्चन नंबर 119, बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों कि ऑप्शन नंबर 1 साहसिक कार्य करना, ये भी इसका गलत है। वीरता का विश्वास होना ये भी गलत है। गड्ढे में कूदना ये भी गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी के बल पर सेवक का साहस। क्वेश्चन नंबर 120, बयार किसका पर्यायवाची है? तो इसका पर्यायवाची साथियों धरती जल अग्नि तीनों ही नहीं होंगे, इसका पर्यायवाची है पवन। बयार का पर्यायवाची पवन होता है। तो दोस्तों आर पार एजुकेशन बने रहिए। EMRS संबंधी सभी प्रकार की अपडेट, आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, और साथ ही सभी प्रकार की भारत व राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की एग्ज़ाम अपडेट के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए। दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। और जल्द ही लेकर हम पूरा जो एनालिसिस है, फुल एनालिसिस PGT वाला और TGT वाला है, कल आपको है पूरा एनालिसिस के साथ है, पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सभी प्रकार की एग्जाम अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक पाने के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि ये मॉडरेट था, क्वालिफाइंग नेचर का था, ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों यदि इसमें आप है 20 में से 8 अंक नहीं ला पाते हो तो दोस्तों है आपका है जो है पेपर है उसको जांचा नहीं जाएगा। कह सकते हैं कि भाग 1 से लेकर के 5 तक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब कि आप पात्रता नहीं रखते हो, मतलब कि इसमें से 20 में से 8 अंक प्राप्त करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ने आसानी से है ये क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर है अच्छे से किया होगा, क्योंकि हिंदी है उसमें से आसानी से आप 10 में से 8 या 10 में से 10 भी ठीक कर सकते हो। और इंग्लिश वाला भी इतना वो मतलब कि उसमें भी है 3-4 क्वेश्चन आसानी से आप है ठीक कर सकते थे। तो मतलब कहने का था कि क्वालिफाइंग जो नेचर का पेपर था दोनों को मिला करके 20 में से 8 अंक लाने थे, तो आसानी से मात्र हिंदी भाषा के द्वारा ही आप है आसानी से ला सकते थे। तो पेपर काफ़ी नॉर्मल कहा जा सकता है, मॉडरेट, नॉर्मल टू मॉडरेट, जो हिंदी का काफ़ी ईजी कहा जा सकता है, मतलब कि एकदम ईजी था जिसको आसानी से किया जा सकता था। और कह सकते हैं दोनों को मिला करके इसमें से आपको न्यूनतम जो प्रतिशत 40% मार्क्स लाने थे। कह सकते हैं 20 में से 8 मार्क्स आपको है क्वालिफाइंग करने के लिए लाने आवश्यक थे। तो आसानी से आप सभी के हैं 20 में से 8 जो मार्क्स आ गए होंगे। तो दोस्तों आपके कितने जो हैं मार्क्स हैं बन रहे हैं बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ताकि हमें आपकी जो कट ऑफ क्या रहेगी 10 गुना की उसके जो है वीडियो लेक्चर्स तैयार कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।